इलाके के लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरी है कि आज जो है तो ये जो रोड है जहाँ खड़े हैं यहाँ से लेके मेन रोड तक जो है तो 3 करोड़ रुपए की लागत से जो है तो इंशाल्लाह 1 या 2 रोज़ के अंदर ये काम शुरू होने जा रहा है। इसके अंदर कैसर खान जो कॉरपोरेटर है इस इलाके के, उनकी तमाम फैमिली के लोग, उनके लड़के, इन लोगों की काफ़ी मेहनत भी रही है इसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर एक बेहतरीन गेट के दोनों बाजू से 25-25 फीट के रोड जो है तो तामीर होने जा रहे हैं। दूसरी बात, जो सबसे पुराना कब्रिस्तान है ये पंचकुआ, यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से हमेशा दिक्कत होती थी। कभी जनाजा आने के बाद में वेटिंग करना पड़ता था, कभी बारिश वगैरह आ गई तो उसके अंदर परेशानी होती थी। उसी को देखते हुए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने फंड से यहाँ पर एक आरसीसी का शेड तामीर करने के लिए फ़ंड दिया है, जिसके अंदर कि मैयत को गुस्ल भी दी जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पर वेटिंग होगी या नमाज जनाजा भी अदा कर सकते हैं। तीसरी बात, जो कब्रिस्तान की अधूरी वॉल कंपाउंड बची हुई है, इसका भी काम साथों साथ शुरू होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के काम इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1-8 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे और ये इलाका एक बहुत अच्छा इलाका नज़र आएगा। आज जो है तो इलाके हमारे नगर जिलों के जनाब कैसर खान साहब, उनके जो दोनों लड़के सुफियान भाई भी और उनके दूसरे शाहिद भाई भी, आज इम्तियाज़ जलील साहब पंचकुआ कब्रिस्तान में आए थे। आने की वजह ये थी कि 25 लाख की नीति जो है तो कैसर खान साहब ने पंचकुआ कब्रिस्तान के लिए सैंक्शन करवाई थी, जिससे जो है तो एक शेड यहाँ पर बनाया जाएगा, आरसीसी का एक जो है तो यहाँ पे ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि उसके जरिए जो है तो जो यहाँ पर आने वाली मैयत है उसको आसानी हो, चाहे उसको गुस्ल देने की बात हो या नमाज जनाजा करने की बात हो, या और बारिश के वक्त में वो शेड मेरे हिसाब से बड़ा यहाँ पर शहरियान को काम में आएगा। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ जल्द से जल्द, जैसा सुफियान भाई ने हमको बताया है कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान के कंपाउंड वाले हैं उसका भी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है। उसके साथ जो इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से, कैसर खान साहब की कोशिशों से, हमारे सुफियान भाई की कोशिशों से, ये जो हमारा पंचकुए का कब्रिस्तान के सामने जो हमारा तिजारत का दरवाज़ा है, इसके दोनों साइड से 25-25 फीट का रोड निकलने वाला है, ताकि जो है तो उस गेट की भी जो है तो हम हिफाजत कर सके और जो है तो शहरियान को जो तकलीफ हो रही है आने जाने के लिए, उसका भी जो है तो हल निकल सके। तो मैं समझता हूँ महीने 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह रोड का काम हो जाएगा और जो है तो शहरियान को जो तकलीफ हो रही है वीआईपी रोड से सिटी चौक के लिए निकलने के लिए, वो तकलीफ इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू। देखिए, पंचकुआ कब्रिस्तान के अंदर यहाँ पर तदफीन के लिए जो लोग आते हैं उनकी जो दुश्वारियाँ होती है, उस दुश्वारियों को दूर करने के मकसद से एक यहाँ पर माननीय कॉरपोरेटर जनाब कैसर खान की जानिब से एक अंदर जो है तो बहुत बेहतरीन शेड बनाने का एक जो तो टेंडर पास किया गया है, और उसी के साथ साथ G20 के फंड से ये हमारा जो काला दरवाज़ा जो गेट है, इसके दोनों अतराफ से, दोनों बाजू से जो है तो 25-25 फीट का रास्ता निकाला जा रहा है। इस रास्ते की बहुत बेहद ज़रूरत थी, क्यों तो नागरिकों को, आवाम को राहदारी के लिए, इनको आमद-रफ्त के लिए बहुत दुश्वारियाँ होती थी। इन सारी दुश्वारियों को देखते हुए मुकामी कॉरपोरेटर ने इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, इस काविश को आगे बढ़ाया। उसके अंदर उनको कामयाबी मिली और उन्होंने 3 करोड़ रुपए का फंड लेके आया, जो दोनों जानिब से जो तो रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन हमारे को यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि वो रास्ता डामर के रास्ते से बनाया जा रहा है, लेकिन तमाम लोगों की, आवाम की गुजारिश है कि पूरा रास्ता वहाँ से यहाँ तक सीमेंट का बनाया गया। तो अगर उसको सीसी रोड बनाया गया तो बहुत अच्छा होगा। अगर इस हम जो एस्टीमेट बनाया गया है उसको अगर रिवाइज़ करते हैं और वो काम अगर और पुख्तगी की जानिब होता है और उसका फंड के अंदर होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये जो काम किया गया है ये लोगों की फलाह बहबूदी का काम है, लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला काम है, लोगों की अड़ी अड़चन आमद-रफ्त को दूर करने वाला काम है, और तदफीन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यहाँ पे सहूलतें मुहैया करने वाला काम है। इसलिए मैं तमाम यहाँ के कॉरपोरेटर को, उनके फैमिली के लोगों को, सबको बहुत का शुक्रिया अदा करते तहे दिल से, जो ओपनिंग करने आए थे पंचकुआ कब्रिस्तान में आरसीसी शेड का, और साथ ही साथ पूरी एमआईएम की टीम का, जिन्होंने अपना एक कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब करा। तो तहे दिल से हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस मौके पर मैं सबसे पहले खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त देके हमारे लिए आज मुकाम पर है, और आज 2 कामों की ओपनिंग हुई। आज ये 3 करोड़ का G20 से जो फंड मंजूर हुआ वो काम की ओपनिंग हुई, और नमाज जनाजा के लिए जो शेड है अंदर पंचकुआ कब्रिस्तान में, उसकी भी ओपनिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो तकलीफ पंचकुआ कब्रिस्तान वालों की थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। और मैं सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे दोस्तों का, एमआईएम पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब जो मौजूद थे आज,
सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब अभी शारिक साहब ने इशारा दिया है कि बहुत जल्द बोले एमआईएम में आने के संकेत, मतलब इशारा दिया है, पक्की बात नहीं कही है। आप उनके घर के मेंबर हैं, आप कुछ तो पक्की बात कर सकते मैं बोला ना आपको, हम विकास के साथ है और औरंगाबाद के साथ है। विकास के साथ और औरंगाबाद के साथ आप विकास तो एमआईएम में कर रही है और औरंगाबाद के साथ ही। अच्छा सर क्या कहेंगे आज? देखिए ये महिला गली के पास पंचकुआ कब्रस्तान जो है बहुत बड़ा कब्रस्तान है, बहुत पुराना कब्रस्तान है। इसके लिए ये जो गेट बनाया गया था, मैं समझता हूँ औरंगाबाद में इससे खूबसूरत गेट किसी भी कब्रस्तान को नहीं है। ये मेरे निधि में से बनाया गया था और आज ये जो काम की शुरुआत हुई है कि पंचकुआ कब्रस्तान इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पर नमाज जनाजा नहीं हो सकती है और गुसल का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो एक हॉल यहाँ पर बनाया जा रहा है। हमारे इस इलाके के कॉर्पोरेटर फैसल खान साहब, उन्होंने ये फंड महानगर पालिका से सैंक्शन करा के लेके आए हुए हैं। साथ ही साथ जो काले दरवाजे से जो रोड के लिए जो पालक मंत्री ने यहाँ पर आकर देखे थे, वो रोड का काम भी शुरू होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये मांग भी कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने पहले भी कलेक्टर साहब को और पालक मंत्री को ये बताया हुआ कि अगर रोड चौड़ा करने के अंदर किसी का घर जा रहा है तो उनको बेघर ना किया जाए। उनके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, उनको क्या सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हम हर बेघर को घर देने वाले हैं और सिर्फ हम रोड चौड़ा करने के नाम के ऊपर अगर किसी लोगों को बेघर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है। मैंने पहले ही इस ताल्लुक़ से जिलाधिकारी को ये बात बता चुका हूँ कि ये काले दरवाजे का रोड बनना चाहिए, क्योंकि ये सिटी चौक को जोड़ने वाला रास्ता है, बहुत अहम रास्ता है और यकीनन ये इलाके का चेहरा बदल जाएगा जब ये रोड पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। तो इस ताल्लुक़ से एक अच्छा काम की शुरुआत हो रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ फैसल खान साहब को, उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे लोगों को, जिन्होंने मेहनत करके आगे इस अच्छे काम की शुरुआत की है। सर सिर्फ दो ही सवाल है। आज औरंगाबाद के अंदर आपको पता है कि हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, सरकार का स्टे आया है कि आप समझने का मिल सकते, उसके बाद भी धरने से कार्यालयों पे या समझने का लिखा जा रहा है और आप एमपी साहब है, लोगों में चर्चा है कि अगर आप खैरियत का पूछेंगे अधिकारी क्या चल रहा है। मैं उस ताल्लुक़ से अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा। अभी एक अच्छा खैर का काम की शुरुआत है। अगर मैं किसी दूसरे मुद्दे के ऊपर चले जाता हूँ तो ये जो मुद्दे के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो मुद्दा कहीं और दब जाता है और दूसरा मुद्दा ही उछल कर आ जाता है। तो जो आपको उछालने वाली चीज़ें हैं इसके लिए मैं अलग से बात करूँ। एक आगे सवाल सर, हज हाउस के अंदर एक लोगों की मांग है कि उर्दू में नाम होना चाहिए, ये तो सवाल कोई वो नहीं है। हज हाउस बनना चाहिए, उर्दू हमारी अपनी ज़बान है, तो इसको अगर कोई मुद्दा बना रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ एक मुद्दा बनाने की खातिर, अपने आप का नाम छपवाने के लिए, अपनी तस्वीर बनाने के लिए हज हाउस बनना बहुत ज़रूरी था। उस वक्त अगर वो हज हाउस के लिए उतनी मेहनत किए होते जितना आज जा के है, तो आप सिर्फ एक मेमोरेंडम दे के फ़ोटो निकाल रहे हैं। हज हाउस जो है यकीनन ये मुसलमानों के लिए है और हमारी पूरी कोशिश है कि हज हाउस जो है यहाँ से इस बार जो हाजी जाएंगे तो इसी हज हाउस से जाएंगे, तो उर्दू के अंदर होना चाहिए। इसको मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीनन वहाँ पर ही बनेगा, उसमें उर्दू में लगेगा, मराठी में लगेगा, इंग्लिश के अंदर लगेगा उसमें। लेकिन हमारी जहनियतों को हमने इतना तंग बना दिया है कि हमारे लिए मुद्दा बस यही हो गया है कि हज हाउस के ऊपर है तो उर्दू के अंदर होना चाहिए करके। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हज हाउस इतना खूबसूरत बना है, महाराष्ट्र के अंदर इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना बड़ा हज हाउस यहाँ पर बना हुआ है। तो सिर्फ एक छोटे से मुद्दे को लेकर उसके ऊपर सियासत करना कि हमको उर्दू चाहिए, शायद जो जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं उनको भी उर्दू पढ़ना लिखना आती है या नहीं आती है मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर उर्दू में भी लगेगा, मराठी में भी लगेगा, इंग्लिश में भी लगेगा। सर इफ्तिताह का टाइम आपकी सटक जाएंगी उस दिन, आप मेरी सटकने वाली है। हज हाउस का इनॉग्रेशन करेंगे तो हज हाउस का इनॉग्रेशन देखिए मैं अभी 2 दिन पहले मैं मुंबई में था और माइनॉरिटीज़ के जो सेक्रेटरी आए हुए हैं, मैंने उनसे ये बात बताई है कि हज हाउस पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। और वैसे अगर देखा जाए तो पुराने जो हज सड़कों के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, पिछले महीने जब उन्होंने इसका दौरा किया था तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था कि नहीं अभी ये काम है। मैंने खुद ने उनको बताया था कि हमको 30 अप्रैल तक है तो ये पूरा मुकम्मल हो जाना चाहिए करके।
हज हाउस का, हमने ही डेडलाइन दिए थे। अब पूरी तरीके से मुकम्मल हो गया है, सब उसका उद्घाटन की बात है। लेकिन चूँकि ऐसी कोई जल्दबाजी ना हो, हम चाह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री आ जाए, उप मुख्यमंत्री आ जाए, तो हज हाउस के अंदर उन्हें फूल पहनाएंगे और फिर आम खास के लिए कुछ निकाल के देंगे कि आम खास का स्टेडियम कैसे बनाया जा सकता है करके उसमें। तो मेरे लिए मेरी सटक गई है तो मैं तो उद्घाटन कर लूँगा उसमें, लेकिन किसी बड़े को लेकर आएंगे, यहाँ पे फूल पहनाएंगे और आम खास का काम निकलवाएंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।